प्यारे मित्रों, आज पुनः एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पर हम बात आपसे करने वाले हैं और यह टॉपिक बहुत ज्यादा चर्चा में है, बहुत ज्यादा चर्चा में भी है। और हम ये भी देख रहे हैं कि बहुत पढ़े लिखे लोग इस पे बात कर रहे हैं और पढ़े लिखे लोग जब इस तरह से बात करते हैं तो अच्छा नहीं लगता। कैसे उनको माने कि लोगों को समझाएंगे वो लोग, या हम जो भी सिस्टम्स हैं या जो भी नियम कानून है, चाहे जो भी चीजें उनके खिलाफ लोग आकर खड़े हो रहे हैं, या हमें कह सकते हैं कि लोगों को कैसे, पढ़े लिखे लोग अनपढ़ लोगों को कैसे समझाएंगे किसी भी चीजों से, किसी अफवाह को लेकर के। तो आज के समय में एक चीज चल रही है, निकल क्या आ रही है, क्या क्वेश्चन मार्क है, क्या 5G टेस्टिंग के कारण आई कोरोना की दूसरी लहर, जो दूसरी लहर कोरोना की दूसरी लहर जो आई है, क्या 5G टेस्टिंग के कारण हुआ है? ऐसा क्या आप सोचते हैं? क्या लोग सोच रहे हैं? क्या हम सोचते हैं? इसके संदर्भ में हम बात करेंगे। और जो भी चीजें हैं हम इसके संदर्भ में बात जब हम कर रहे हैं तो आप अपना तर्क मिलाइएगा, मेरा तर्क मिलाइएगा, और कोई भी चीज आप मानिए तो तर्क से ही मानिए, न कि कोई क्या कह रहा है, क्या कोई नहीं कह रहा है। कुछ चीजें ऐसी होती है हमारे दैनिक जीवन में कि कोई घटना घटित हो रही है और उसका रिजल्ट तक कोई नहीं पहुंच पा रहा है कि कैसे क्या प्राप्त हो रहा है, कैसे कैसे हुआ है या कैसे नहीं हुआ है। और हमें कह भी सकते हैं, कई आदमी उसी में आते हैं बीच में और अपना एक दिमाग दे के चले जाते हैं और उसके हिसाब से एक तथ्य भी थोड़ा दे देते हैं, लोग विश्वास कर लेते हैं उनकी बात को। हम उस तरह के नियम उसको बोलते हैं, हम क्या, कंस्पिरेसी थ्योरीज को बोलते हैं कि लोग अब मनगढ़ंत बातें अपनी तरफ से बना करके और लोगों को समझा देते हैं, लोग उसकी बातों को मान लेते हैं। तो क्या एक बात है कि क्या 5G टेस्टिंग के कारण आई कोरोना की दूसरी लहर, इस पे बात करते हैं थोड़ा सा। आपको बता दें कि पूरी दुनिया में जो 5G आने की बात मैं करूं तो सबसे पहले 5G 2018 में आया, 5G 2018 में आया और 2018 में से 5G का स्टार्टिंग हुआ है। आपको मैं बता दूं कि दिसंबर 2018 की बात है। दिसंबर 2018 में नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम है, जो एक यूरोपियन देश है, और उसमें लगभग किसी कारणवश 297 पक्षियों की मृत्यु हुई, लगभग 300 पक्षी मारे गए। और तो उस समय 2018 में जब यह 5G लगा दिसंबर में, उस समय पक्षी जब मारे गए तो उस समय क्या बोलते हैं, नीदरलैंड का एक पेपर था, एक न्यूज़पेपर था, वो निकाला कि क्या 5G टेस्टिंग के कारण पक्षी मर रहे हैं। तो क्वेश्चन मार्क लगा करके जब न्यूज निकला तो इस न्यूज पर भारतीय मीडिया ने क्वेश्चन मार्क को ध्यान नहीं दिया और उन्होंने प्रूव किया और अपने पेपर के माध्यम से, अपने न्यूज के माध्यम से छाप दिया कि 5G के कारण पक्षियों की मृत्यु हो रही है। न्यूज है 2018 की। और इसी के संदर्भ में उस समय भारत में एक फिल्म बनी 2.0, और उस फिल्म के जो नेता थे अक्षय कुमार और एक और रजनीकांत करके आते हैं, वो भी दो लोग थे। और 2.0 उसी के समय एक स्थिति और आई थी यूके में। पता चला था पेपर, जो भी पेपर छापने वाले लोग हैं, चाहे जो भी चीज है, हम मीडिया हाउसेस की बात करें चाहे मीडिया की बात करें, मीडिया ने इस न्यूज को गलत तरीके से लिया था। पूरे वर्ल्ड में इसके लिए दिक्कतें हुई थी और अलग अलग तरीके से लोग, देखिए यूके की बात करें, हम इंग्लैंड में स्थिति ये बन रही थी कि उसमें भी लोग 5G फोन को तोड़ना स्टार्ट कर दिए थे। और यह कह सकते हैं कि यूके में 5G फोन को तोड़ना स्टार्ट कर दिया, इसका विरोध लोग करने लगे। उस समय की बात करें, उस समय कोरोना का कोई मतलब नहीं था, फिर भी उस समय लोग इसका विरोध कर रहे थे। आपको बता दें कि जी न्यूज ने भी 2018 में इस बात का पुष्टि किया था। क्या पुष्टि किया था? भारत का जो जी न्यूज है उस समय आया था 2.0 फिल्म, जो अक्षय कुमार का, उन्होंने कहा, जी न्यूज ने कहा कि जो अक्षय कुमार की जो पिक्चर है, जो पक्षी राज का भूमिका निभा रहे, उसमें 2.0 या सत्य मतलब सही होती हुई प्रतीत हो रही है कि 5G लगाने से पक्षियों की मृत्यु हो रही है। और हमें कह सकते हैं कि हम अभी बताए हैं कि 2018 में 5G आया था। आपको बता दें कि भारत के PIB, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो है जो है भारत का, वह
आपको न्यूज और जानकारी अच्छी तरह देता है। यह बताया है कि जो बातें मनगढ़ंत लोग बातें कर रहे हैं या जो बिना तर्क की बात लोग कर रहे हैं, यह गलत है। यह पीआईबी ने स्पष्ट अक्षरों में बताया है कि ये बातें गलत हैं। 5G टेस्टिंग के कारण किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हो रहा है और न कि दिक्कतें कोई हो रही है। आपको बता देना चाहते हैं, WHO ने, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने खुद एक वीडियो जारी किया हुआ है और बताया हुआ है, वीडियो खुद जारी किया हुआ और बताया हुआ है कि जो 5G टेस्टिंग है इसके कारण कोरोना कोई फैल नहीं रहा है, फेक न्यूज है, यह गलत न्यूज है, लोगों के बीच में फैलाई जा रही है। आपको बता दें, जो कॉन्स्पिरेसी की बात करें, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी की बात करते, जो लोगों के अंतर्गत या मनगढ़ंत जो कहानी लोगों के द्वारा है या लोगों को भड़काने का काम किया जा रहा है, आप इस चीज से बचे। और कोई भी चीज आपको कोई बात बता रहा है तो आप उस चीज से पहले विचार करें कि क्या गलत है क्या सही है, उसके बाद से आप उस पर विचार करें। आगे बात करते हैं। हम आपको बता दें कि जो भारत में जो फोन की सिस्टम की बात करें, 1G आया था 1981 में, 2G आया था 1991 में, 3G आया था 1998 मतलब 1998 में, 4G आया था आपका 2008 में और 5G आया था पूरी दुनिया में, स्टार्ट आया था 2018 में। आपको फिर बता दूं, 1G आया 1981 में, 2G आया 1991 में, 4G आया था 2008 में और 5G आया था आपका 2018 में। आपको थोड़ा बता दें कि क्या गलत है क्या सही है, हम अपने तर्क के अनुसार और रीजनिंग के माध्यम से आप समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, बातों को जब समझेंगे आप तभी किसी चीज पे, किसी निष्कर्ष पे आप जाएंगे। आपको आगे बात कर लेते हैं हम कि बात फैल के आई 2018 से 297 पक्षी मरे, उस समय से हल्ला इस बात का है, सभी लोग शांत हो गए। आगे हम बात करते हैं कि यदि आप खुद सोचिए कि 5G से लोगों की अगर मृत्यु हो रही है तो हमें देख सकते हैं कि दक्षिण अफ्रीका महादेश है, दक्षिण अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, उसमें कई सारे देश ऐसे हैं जिसमें अभी तक 2G भी नहीं पहुंचा है। हम आपको बता दें, जो कांगो रिपब्लिक है उसमें अभी तक 2G पूर्ण रूप से काम नहीं कर रहा है, उसमें कोरोना केस भर भर के आ रहे हैं। कोरोना केस इतने ज्यादा आ रहे हैं, आपको क्या बताएं कि 2G जिस देश में नहीं है उस देश में कोरोना की मृत्यु इतनी ज्यादा हो रही है, हमें कैसे कह सकते हैं कि उसमें 5G के कारण लोगों की मृत्यु हो रही है। आपको मैं बता दूं फिर कि अगर कोरोना के कारण अगर मृत्यु हो रही है, तो कोरोना के कारण अगर मृत्यु हो रही है किसी की, तो सबसे पहले हमको देखना ही चाहिए कोरोना का 5G कारण, तो 5G फोन नेटवर्क इसमें काम करेगा। तो सबसे पहले दिक्कत ये होना चाहिए कि जब हम देख रहे हैं तो हमारे आंखों के द्वारा वायरस जाना चाहिए, या हम कान से इसको लगा रहे हैं तो कान में जाना चाहिए। तो पहले आंख या कान इसको दिक्कत करना चाहिए, न कि फेफड़े को। लेकिन जो कोरोना है फेफड़े को क्या दिक्कत कर रहा है या फेफड़े को परेशानी में डाल रहा है, तो हमें कह सकते हैं कि हम इसको दोषी नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि अगर 4G का 5G के कारण अगर लोगों को कोरोना होता है तो सबसे पहले उसको कैंसर की समस्या होती, त्वचा से रोग से संबंधित समस्या होती, कान से समस्या होती, ब्रेन से संबंधित समस्या होती। लेकिन ऐसा बात नहीं है, यह श्वसन संबंधित समस्या है। और आपको बता दें कि जो 5G है, 5G EMR इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के माध्यम से काम करता है, और यह हमें कह सकते हैं कि जो 5G है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के माध्यम से काम करता है। या इस पर आप किसी सूचना को चिपका करके भेज सकते हैं एक स्थान दूसरे स्थान तक। इस पे कोरोना चिपका करके आप नहीं भेज सकते, कोरोना इस पे चिपका करके नहीं भेजा जा सकता, कोरोना इससे नहीं जा सकता। तो हमें कह सकते हैं कि ये बातें जो गलत है, जो बातें हैं वो गलत हो रही है, और हमें कह सकते हैं कि वायरस इस पे नहीं जा सकता। और एक बात और निकल के आ रही है कि आप बहुत सारा लोग सुन रहे हैं कि कोई भी कह रहा है कि हवा में कोरोना है, हवा में कोरोना है। देखिए, एक बात बताना चाहते हैं, कोरोना हवा में नहीं है। जब हम श्वसन कर रहे हैं या सांस ले रहे हैं, छींक रहे हैं, तो जो इसमें से जो सलाइवा चाहे जो भी चीज निकल रहा है नाक के माध्यम से, जो पानी के जो ड्रॉपलेट या बूंदे जो निकल रही हैं, उस प्रकार के हवा में कोरोना है। इस सामान्य तरह के जो हवा है उसमें कोरोना नहीं है। आप किसी के बहकावे में न आए, आप अपने आप को आत्मविश्वास बनाएं, अपने आप को समझाएं, पॉजिटिविटी रखें, ताकि
आपको किसी प्रकार कोई दिक्कत ना हो। संदेह के दायरे में आकर के भी लोगों के बहकावे में आकर के भी लोग बहुत सारी समस्याएं, चाहे अन्य जब सारी चीजें, दवाएं, चाहे अन्य चीजों का सेवन कर रहे हैं, आप हमेशा पॉजिटिव रखें अपने आप को और बचा कर रखें। एक बात और बताते कि वायरस, ये तो बात बताएं अभी कि वायरस हवा में नहीं है, वायरस जो छींके हैं उससे हो रही है। आपको बताया जा रहा है कि WHO ने इस बात को भी कहा है कि जब तक आपके मुंह पे मास्क है तब तक आप सुरक्षित हैं, नहीं तो आप सुरक्षित नहीं है। तो आपको हमने कुछ बातें बताने का प्रयास किया कि जो वायरस है वह EMR, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के माध्यम से नहीं जा सकता। और हम आपको बता दें कि जो भी बातें हैं सारी चीजें अफवाह हैं, और आपको अगर जांच करना है तो भारत के PIB पर जाएं या WHO के वेबसाइट पर जाकर के वीडियो को देखें। वह बातें सभी गलत है। वह कह रहा है कि बात जो भी निकल के आ रहा है, जो भी न्यूज आ रहा है, सब फेक है। तो आप इस चीज को जरूर समझें आप कि कॉन्स्पिरेसी थ्योरी जो है लोगों के मन में, देखिए बहुत सारी चीजें निकल के आ रही हैं और आप उसकी बातों को मान ले रहे हैं। आप भी बातों को माने अगर तो तर्क के अनुसार माने, क्या बातें सही है क्या गलत है। आपको मैं बता देना चाहता हूं कैसे आप बताएं कि कौन सी बातें कैसे गलत है कैसे सही है। तो किसी बात को सही तक जानने के लिए क्या बातें सत्य है क्या असत्य है, आप पहली बार एक काम करें, उसमें पहले तो ये बात दिमाग में बना ले कि जो भी न्यूज निकल के आ रहा है, सबसे पहले कि उसका ओरिजिन कहां से है, वो कहां से निकल के आया है। तो हम कहेंगे कि जो न्यूज है, न्यूज कहां से आया, कहां से आया न्यूज, ठीक। अब कौन से पेपर में आया, कौन से पेपर में, तो कौन से पेपर में आ रहा है, पहले उस न्यूज को आप पढ़े अच्छे तरह से कि क्या बातें उसमें है। उसके बाद से उसका एडिटर कौन है या उसके लेखक कौन है, या कौन से प्रोफेसर ने उसको लिखा है, या कौन से यूनिवर्सिटी से उसको लिख के आया है। उसके बाद से 3-4 बातें आप जरूर उसके बारे में अगर पढ़ लेंगे तो आप किसी भी जानकारी चाहे किसी अफवाह के तक पहुंच सकते हैं कि क्या बातें सत्य हैं क्या बातें असत्य हैं। तो हमने इस बात को बताने का, समझाने का प्रयास किया आपको, और हमको उम्मीद है कि बातें आपको बहुत अच्छे तरह समझ में आई होगी। और हम डेली आपके लिए एक कोई ना कोई एक इशू लेकर हम आते रहेंगे आपके लिए। धन्यवाद, और इसको आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।